हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल UP50 स्टडी अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने चैप्टर 1 क्लास 10th के लिए कंप्लीट कर दिया है। आप उसकी वीडियोस जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो अब हम चैप्टर सेकेंड के बारे में बात करेंगे। सीधे हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। हालांकि आप क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। दोस्तों, जैसे अगर हम कुछ वेरिएबल्स लें, कुछ चर, जैसे वेरिएबल्स को जनरली आप क्या करते हैं, x, y, z से डिनोट करते हैं। तो कुछ हम वेरिएबल्स ले रहे हैं, वेरिएबल्स यानी चर, और कुछ हम इस तरह से कोई नंबर ले रहे हैं a, b, c, ये है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यानी अचर। तो दो तरह की चीज़ें शामिल होंगी पॉलिनोमियल में, उसमें वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट होंगे। तो अगर मान लीजिए कि जैसे कि कोई इसमें से हम कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लें, मान लीजिए x को चूज कर ले रहे हैं। अगर हम a का प्रोडक्ट मान लीजिए x के साथ करते हैं, ax एंड प्लस एनी, यहाँ पे कुछ ले लें, यहाँ पे मान लीजिए b ले रहे हैं, ax प्लस b, तो ये एक तरह का आपको रिजल्ट मिला। जैसे कि हमने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद कुछ जोड़ा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ a और b जो हैं वो कांस्टेंट हैं, और यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल है। तो a कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के पॉलिनोमियल हम लोगों को मिलता है। तो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो वेरिएबल हो उसकी जो एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट मीन्स होता है पावर, तो जो उसकी पावर हो वो कोई होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हो या तो जीरो हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि x की पावर कितना है तो आप कहेंगे 1 है। तो अगर x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से अगर पॉजिटिव इंटीजर आते हैं तो जो भी यहाँ पे आपका आएगा वो एक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 2 है वो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1 है। तो इस रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल्स शामिल हैं और कुछ कांस्टेंट का शामिल है। तो जब आपके सामने इस तरह का रिजल्ट आए और अगर आपको पॉलिनोमियल पता करना रहे तो आप सबसे पहले x की जो पावर है, जो घात है, वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो जब पावर 2 है, 1 है, तो हमने कहा कि पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, यानी नेचुरल नंबर। तो जब इसके पावर आ जाए तो आप उसको कहेंगे कि ये एक तरह का पॉलिनोमियल है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि x की पावर हम 3/2 ले लें प्लस 4x² प्लस 3, और अगर हमें ये जानना रहे कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो x की पावर 2 है, कांस्टेंट कुछ है, बट यहाँ पे x की पावर 3/2 है, और जो x की पावर 3/2 है आप देख रहे हैं कि इस नेचुरल नंबर में से नहीं है, यानी पॉजिटिव इंटीजर में से नहीं है। ये एक तरह का रेशनल नंबर है। हमने रेशनल नंबर के ऊपर वीडियो बनाई है। आप अगर नहीं जानते कि रेशनल नंबर क्या होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं तो आप उस वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हैं। वो जो वीडियो है वो रियल नंबर के नाम से है। तो ये एक तरह का आपका रेशनल नंबर है, इसलिए आपका ये जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी रहे, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 1/x-1 लें और हम पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इसकी पावर 1 है, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो इसकी पावर जो है वो -1 हो गया। और अगर हम इस तरह से कुछ और देखना चाहें, x की पावर मान लीजिए -1 है प्लस x है प्लस 2 है, और आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे x की पावर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है, इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा।
तो जब किसी रिजल्ट में x की पावर जो है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो एक तरह का पॉलिनोमियल होगा। जनरली क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 3 अगर ले रहे हैं और x की पावर 0 ले रहे हैं, तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 3 इंटू किसी की पावर अगर 0 है, x की पावर 0 है तो उसको आप 1 लिख सकते हैं, यानी 3। तो जब x की पावर 0 हो और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट केवल मिलता है, केवल कांस्टेंट, तो उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में आपने जाना, हालांकि पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं, तो और भी हम कुछ जानते हैं पॉलिनोमियल को। तो दोस्तों पॉलिनोमियल में एक तरह का जो पहला पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पे, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आपके दो तरह से डिफाइन होते हैं, एक तो डिग्री के बेस पे और दूसरा टर्म के बेस पे होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है डिग्री के बेस पे। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई हम इस तरह से एक रिजल्ट लेते हैं, मान लीजिए 3 है एंड x है +2 है, मान लीजिए 3x + 2। तो जब इस तरह के रिजल्ट में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर x की जो पावर है वो अगर 1 हो, x की पावर अगर 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि x की पावर यहाँ पे जो है वो 1 है। अब इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, x + 2। अगर ये पूछा जाए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि x की पावर जो है वो 1 है, ऐसा है। तो जनरली पॉलिनोमियल को हम लोग px से डिनोट कर सकते हैं। आप इस तरह से px लिख सकते हैं, इसको आप rx लिख सकते हैं। तो जो वेरिएबल यहाँ पे यूज होता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे वेरिएबल x यूज हो रहा है तो आप px लिख सकते हैं। यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे आप px लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम पूछें y + 2y + 3, ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आप जो वेरिएबल है उसकी पावर चेक करेंगे, तो यहाँ पे y की पावर 1 है, तो ये एक तरह का लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसको आप लिख सकते हैं p(y). जो यहाँ पे वेरिएबल यूज होगा उसको आप यहाँ पे ब्रैकेट के रूप में आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ax + b टाइप का, जहाँ पे a और b जो हैं वो कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मीन्स होता है दोस्तों रियल नंबर, ये बार बार आएगा रियल नंबर। तो a और b जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। कांस्टेंट मीन्स हमने बताया कि रियल नंबर है। और यहाँ पे हमने कहा कि पॉलिनोमियल को अगर आपको लिखना है तो जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है, जो वेरिएबल, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हैं p(x). शर्त इसमें ये है कि यहाँ पे जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स जो x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, वो कभी आपका 0 होना ही नहीं चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट बचेगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल देने लगेगा। तो आप हमेशा जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो आप हमेशा कहेंगे कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल px = ax + b टाइप का होता है। अब जो सेकेंड इसमें नाम आता है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। हम कहेंगे कि एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा 2 हो।
तो अगर कोई भी वेरिएबल की पावर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर 2 हो तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस टू ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, इसको आप लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स। तो ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स की जो पावर है वो 2 है। तो जब एक्स की पावर 2 आ जाए तो ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 + 4u स्क्वायर है, 4u स्क्वायर है। अब इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, u वेरिएबल यूज हो रहा है, तो आप इसको p ऑफ u लिख सकते हैं, p ऑफ u। तो आप देखेंगे कि वेरिएबल की पावर कितना है, एक्सपोनेंट कितना है, तो यहाँ पे 2 है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको दिखाते कैसे हैं कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इसको हम px लिख सकते हैं, जिसमें a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स जिस वेरिएबल की पावर 2 है, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक कहला रहा है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो आएगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो अब आप इस तरह से किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो आप बता सकते हैं। जैसे 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 अगर है, इसको आप लिख सकते हैं p ऑफ y। तो इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। इस तरह से जो भी आपके पॉलिनोमियल आएंगे आप उसको कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें जो तीसरा पॉलिनोमियल आएगा दोस्तों, थर्ड पॉलिनोमियल, वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल है, उसकी जो पावर आएगी वो 3 आएगी, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो 3 होगी। जैसे अगर हम कहें x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अगर ये पूछा जाए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री चेक करेंगे। तो डिग्री चेक करने का मतलब यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है। तो जो सबसे बड़ा पावर होता है वही उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का क्या होता है, डिग्री होता है। तो इसकी जो डिग्री है वो कितना है, 3 है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह का क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह से ये x³ प्लस 4x प्लस 1, इसमें आप हाईएस्ट डिग्री देखेंगे तो 3 है। तो हाईएस्ट पावर आपने देखा 3, यानी डिग्री 3 है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t। यहाँ पे x वेरिएबल यूज हो रहा है तो आप लिख सकते हैं px इजिकल टू, p की जगह आप qx लिख सकते हैं, rx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। शर्त ये है कि जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में px इजिकल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t जो है, जिसमें आपका a अगर 0 नहीं है तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने इसमें देखा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, मतलब वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर हो या 0 हो तो वो एक तरह का पॉलिनोमियल होगा। दूसरी चीज़, आपने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में जाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जाना और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जाना। तो अब इस तरह का जो भी आपके सामने पॉलिनोमियल आएगा आप उसे बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो दोस्तों हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहे हैं। एक तरह से आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के जरिए कि कौन सा पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पे। तो हम पहला दे रहे हैं यहाँ पे आपको, फर्स्ट वन 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2, सेकेंड 3x³ 2, 3x प्लस 5, 9x³
प्लस 4x स्क्वायर 5x की पावर -3/2 प्लस 4x प्लस 2 एंड 3x स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों आपको इसमें जो बताना है वो आपको ये बताना है कि फाइंड पॉलिनोमियल। आपको ये इसमें क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और नहीं है, और उस पॉलिनोमियल में आपको बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो दोस्तों आपको इसको हमें बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के जरिए। आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।